Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. This is your mentor Shahida Bawa for UGC NET JRF SET. Let's start with the new topic of marketing management that is relating to pricing decisions. Okay, प्राइसिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मैं कह सकती हूँ मार्केटिंग मिक्स का. अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग एक एक्सचेंज वैल्यू है कोई भी प्रोडक्ट का. अगर हमें कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम क्या करते हैं? हमें क्या फ्री में मिल जाती है? नहीं, हम कुछ ना कुछ प्राइस पे करते हैं एंड देन हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है. तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, so pricing of the product depends on several factors and that today we are going to study about the factors affecting pricing. सबसे पहले एक छोटा सा मीनिंग देख लेते हैं कि प्राइसिंग होता क्या है. जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक वैल्यू है विच एक कस्टमर्स पे टू द सेलर. ओके, वी बीइंग द बायर वी आर गोना पे प्राइस दैट इज द वैल्यू टू द सेलर. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सेम द सेलर क्या करता है? डिसाइड करता है प्राइस, है ना. हम कभी कभी निगोशिएट कर लेते हैं, हम कभी कभी बार्गेन कर लेते हैं, पर अगर तो सेलर को जम रहा है, अगर उसका प्रॉफिट है तो ही तो जाके वो क्या करता है, तो ही वो जाकर फिर हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है. ऑलराइट, टॉपिक करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, या मैं बोल सकती हूँ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को, वो दो तरीके के हैं. एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे हमने SY या FI बीकॉम में कॉमर्स का सब्जेक्ट था, ठीक है, कॉमर्स 1-2 करके, उसमें हमने ऑलरेडी देखा था, है ना, कि क्या क्या हो सकता है. ठीक है, हमने प्राइसिंग के बारे में पढ़ा था जब हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था. एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपनी ना उसको प्रेडिक्ट कर सकता है ना ही वो कंट्रोलेबल है. तो पहले हम देख लेते हैं हमारा इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट. सी, जब भी फर्म जो है प्राइस फिक्स करता है तो उसको कॉस्ट बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए व्हाइल प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, है ना. अब जब कॉस्ट की मैं बात करूँ तो कॉस्ट जो है वो दो तरीके की डिवाइडेड है. पहला है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म है व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस शुड कंसीडर द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इज नॉर्मली डिवाइडेड अंडर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. सेकेंड जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट इमेज. सी, हर एक फर्म जो है वो ये चाहता है कि मार्केट में उसकी इमेज जो है, या मैं कह सकती हूँ रेपुटेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. अच्छी कब होगी? जब वो बराबर से प्राइस चार्ज करेगा, है ना. अगर तो उसने एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया तो कोई भी कस्टमर उसके पास सामान नहीं खरीदेगा, और अगर उसने लो प्राइस चार्ज किया है तो वापस कस्टमर नहीं खरीदेंगे ये सोचकर कि जो सामान है वो क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का है. तो अगर तो फर्म को एंजॉय करना है गुड इमेज मार्केट में तो उसको बराबर से जो भी प्राइस है वो कंसीडर करना पड़ेगा. थर्ड जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट. हाउ दे कैन अर्न प्रॉफिट? व्हाइल फिक्सिंग द राइट प्राइस, है ना. तो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म से. तो जब भी अगर मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट अच्छे देखना चाहिए कि किस पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. प्राइस जो है वो बराबर से चार्ज करना चाहिए, मार्केट को बराबर से कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है. Here what the company will do, the company will quote a proper pricing. तो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म से. तो जब भी अगर मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट अच्छे देखना चाहिए कि किस पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. प्राइस जो है वो बराबर से चार्ज करना चाहिए, मार्केट को बराबर से मार्केट कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में देखूंगी. नेक्स्ट जो आता है वो आता है तुम्हारा प्रोडक्ट. ओके, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. अगर मैं सुपीरियर क्वालिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे फर्म जो है दे कैन ईदर एडॉप्ट प्रीमियम स्ट्रैटेजी or they can adopt high value pricing. See, in premium pricing the firm charges high price, high quality.
है ना। हाई वैल्यू प्राइसिंग में क्या होगा, फर्म जो है वो मॉडरेट या फिर लो प्राइस कर सकता है पर हायर क्वालिटी ही देगा। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी द मार्केटर विल कंसिडर द प्रोडक्ट फीचर्स, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज पेरिशेबल और ड्यूरेबल, एंड हाउ मच फ्रिक्वेंटली द प्रोडक्ट इज बीइंग बॉट बाय द कस्टमर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग में, वो है तुम्हारा PLC, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सी हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। हमने लास्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट जब हम कर रहे थे तभी भी हमने अच्छे तरीके से देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका थोड़ा सा डेवलप होगा, फिर जाके वो ग्रोथ पे आएगा, देन मैच्योर्ड होगा, और जब हमने उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करना कम कर दिया कि हमें पता चल गया कि एवरीवन इज बाइंग द प्रोडक्ट, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमारा ऑलरेडी इमेज मार्केट में है, तो अचानक से एक और स्टेज आ सकता है जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डिक्लाइन स्टेज पे आ सकता है। ठीक है, तो एट द स्टार्ट जैसे मैंने बताया था कि इंटरनल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं विच आर कंट्रोलेबल, विच आर प्रेडिक्टेबल बाय द फर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सेलर है वो अपना कॉस्ट बराबर से रखेगा, उसका इमेज जो है वो अच्छे तरीके से देखेगा कि हमारा जो गुडविल है वो मार्केट में बना रहे, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट देगा ताकि उसको प्रॉफिट अर्न हो सके, एंड उसका जो भी प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल पे रहे, मतलब वो ग्रोथ लेवल पे जरूर रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो है कंपटीशन। मार्केटर को हमेशा जो भी कॉम्पिटिटर कर रहा है मार्केट में वो ध्यान देना चाहिए, है ना। व्हेन देयर इज हाई कंपटीशन प्राइस में भी लो, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो जो प्राइस है ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी व्हाट, should be low as compared to the competitor, so that the customers can आसानी से जो भी मेरे कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर। सी कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। सो मार्केटर शुड कंसीडर वेरियस कंज्यूमर फैक्टर्स, लाइक व्हाट। कंज्यूमर फैक्टर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, परचेजिंग पावर, है ना। कंज्यूमर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है, उनका बाइंग पैटर्न क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल से डेवलपिंग कंट्रीज की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, कस्टमर्स इवन बिलोंगिंग टू द अपर क्लास आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, है ना। इन लोग अक्सर क्या करते हैं, हाईली प्राइस ब्रांड्स नहीं खरीदते। तो मार्केटर को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए व्हेन ही इज फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द चैनल। कौन से चैनल से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो जा रहा है। सी द लॉन्गर द चेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हायर विल बी द प्राइस। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, होलसेलर है, फिर एजेंट्स है, रिटेलर है, फिर जाके कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, चेन बड़ा हुआ तो प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल कौन सा हम डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। Next is demand. See, price of the goods to a great extent, depends upon the demand. For example, increase in demand may lead to increase in price. ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिमांड इंक्रीज हो सकता है क्योंकि तुम्हारा जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटर तुम्हारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मार्केट में चल रहा है, कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो तुम्हारा डिमांड हो सकता है। तो इससे क्या होगा, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा उस वक्त जहां पर तुम अपना प्राइस ज्यादा कोट कर सकते हो, बिकॉज द कॉम्पिटिटर इज नॉट सप्लाइंग हिज ओन प्रोडक्ट। ठीक है, तो योर प्रोडक्ट विल बी ऑन हाई डिमांड, ऑलराइट, इवन दो यू आर सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। सी मार्केटर शुड सी टू इट दैट तुम्हारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है मार्केट का वो कैसा है, ठीक है, देन ओनली ही कैन फिक्स द प्राइस। अगर रिसेशन है, लोगों के पास में पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो फॉर श्योर इतने हाई प्राइस में तो भाई कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा।
है ना। तो तुम्हारा जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है वो होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। सी गवर्नमेंट में प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फर्म, है ना, एंड देयरफॉर जो फर्म्स है वो लो प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल से एक्सपोर्टर्स जो है उनको इंसेंटिव्स मिलता है गवर्नमेंट से, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग लो प्राइस कोट कर सकते हैं व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट टू द ओवरसीज मार्केट। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जब भी प्रोड्यूसर्स को अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो उनको किस तरीके से प्राइस को कोट करना है। सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि कॉम्पिटिटर के प्राइस क्या है, कंज्यूमर क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्राइस खरीदेगा या नहीं, मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है या छोटा है, मार्केट में डिमांड किस तरीके से चल रही है मेरे प्रोडक्ट की, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है मेरे मार्केट का, और गवर्नमेंट से मुझे क्या क्या इंसेंटिव्स मिलता है, उसके हिसाब से ही वो अपने प्राइस को कोट करेगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। Alright, so this were the points of factors that is affecting or I can say influencing pricing। दो तरीके से थे, एक था इंटरनल फैक्टर जो वेरिएबल है, कंट्रोलेबल है, और अगर मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि दे किप्स ऑन चेंजिंग, कंज्यूमर का लाइक डिसलाइक्स किप्स ऑन चेंजिंग, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसीज आती है जो चेंज हो सकती है, कॉम्पिटिटर कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया ले आता है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हो जाती है ना। तो ये सारे जो थे वो थे तुम्हारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। इफ एनी डाउट प्लीज do comment. Thank you.